कारपेट हाई स्कूल के बीच दोनों टीम के कप्तान अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो प्लेयर लिस्ट मुख्य मंच से लेकर के आप तुरंत जमा करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे गेस्ट बस कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा आज पब्लिक को। आज शांतपोल स्कूल वर्सेज रेड कारपेट हाई स्कूल के बीच खेली जाएगी। दोनों मुख्य कप्तान जो हैं उनसे बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूं कि प्लेयर लिस्ट मुख्य मंच के पास जमा करने का प्रयास करें। जल्दी जाइए ना भाई। वहाँ चल गए प्रैक्टिस करने। आयोजन समिति की ओर से हम आज के अतिथि माननीय श्री राजीव रंजन प्रसाद जी और क्रिकेट के विश्व विद्यालय अधिकारी जी का यहाँ हृदय से स्वागत करते हैं कि यहाँ वो आए और आप खिलाड़ियों का हौसला वर्धन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रतियोगिता पिछले 36 वर्षों से की जा रही है और सही मायने में हम लोग का एक ही एम है कि इसको टैलेंट सर्च कैसे किया जाए। उसके अनुसार आपको सारे ग्राउंड, सारे अरेंजमेंट्स आपको दिए गए हैं। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ की प्रतिभाएं आप देख रहे हैं कि देश में अपना नाम रोशन कर रही है। बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपने तमाम जो हमारे अंपायर्स हैं, स्कोरर हैं और जितने ग्राउंड्समैन हैं, ये लोग आपको बेस्ट एटमॉस्फेयर दिए हैं। आपको अपना पूरा 100% देना है और अपनी प्रतिभाओं का लोहा बनवाना है। आपके साथ सारे बिहार के व्यक्ति यहाँ पर है और मैं उम्मीद करूंगा जो आज के हमारे मुख्य अतिथि है उद्घाटन समारोह के, जो पहले क्रिकेट और स्पोर्ट्स से इनका काफी इंटरेस्ट है और आप लोग का हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद है। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वे यहाँ आए और आप खिलाड़ियों का हौसला वर्धन करेंगे। हरियाली का प्रतीक हर आंगन में दिखने वाला एक चुनने से ही ऐसे पौधे देकर उन्हें सम्मानित स्वागत करें। पिछड़ बिहार के लिए MM प्रसाद, श्री MM प्रसाद जी को स्वागत यहाँ पर दोनों टीमों के कप्तान को और रेड कारपेट के कप्तान, रेड कारपेट के कप्तान रेड का के हाथों से कृषि के पौधे दिए जाते हैं। 26वें सुखदेव मेमोरियल टूर्नामेंट के फाइनल के सुअवसर पर हम लोग के बीच उपस्थित अधिकारी MM प्रसाद साहब, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता पूर्व विधान पार्षद रणवीर टंडन जी, आयोजन के सूत्रधार, और मैं कहूंगा कि बिहार में अगर क्रिकेट जिंदा है तो इसमें एक अभूतपूर्व योगदान विजय नारायण चुन्नू जी का भी है। इस अवसर पर टूर्नामेंट के आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और साथ ही साथ
दोनों टीमों के कप्तान और ऊर्जावान खिलाड़ी। मेरा इस टूर्नामेंट के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है और कंकड़बाग के मैदान में अनेक पूर्व में आयोजित टूर्नामेंट में मैं शामिल होता रहा। मोइनुल हक स्टेडियम में भी आपके कार्यक्रमों में मैं जाता रहा हूं और एक आयोजनकर्ता के तौर पर तमाम कठिनाइयों के बावजूद आपने बिहार में लगातार प्रतिभाओं की खोज का काम जारी रखा और एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के रूप में इसे आपने बदलने का काम किया है। आपको और आपके आयोजन समिति को बधाई। आप तमाम खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अफजाई करने के लिए और अब मैं चाहूंगा कि बिहार के क्रिकेट की जड़, उनसे मैं चाहूंगा कि आपके भी दो वचन हो इन छोटे छोटे नन्हे युवा खिलाड़ियों के लिए इस दिव्या रोशनी में जो कि आज खेलते हुए उतरेंगे, श्री MM प्रसाद सर। क्रिकेट में तो ज़्यादा बोला नहीं जाता है। मैं दोनों टीमों को कहूँगा अंत बॉल तक फाइट करें, जो लड़ेगा वो जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्षता कर रहे श्री विजय कुमार सिन्हा चुन्नू जी, कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय सचिव और एक जाना पहचाना नाम आदरणीय राजीव रंजन प्रसाद जी, और हम लोगों के अभिभावक अधिकारी MM प्रसाद जी। चुन्नू जी ने इसके पूर्व भी इनवाइट किया था कार्यक्रम में, मुझे लगता है मोइनुल हक स्टेडियम में मैं आया था और बड़ा अच्छा आयोजन हुआ। और राजीव जी ने ही बताया कि किस परिस्थितियों में चुन्नू जी ने इसे जीवंत रखा। सुखदेव मेमोरियल का टूर्नामेंट का ये 26वां साल है, 36वां साल है और 36वां साल तक एक फ्रीक्वेंसी में कोई कार्यक्रम करना वह आसान नहीं होता है। इसलिए आपको बधाई। और मुझे एक क्रिकेट में एक संस्मरण याद हो उठा 1 महीने पहले, क्योंकि मेरा एक शौक़ है, मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता था। वॉलीबॉल में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कई बार रिप्रेजेंट किया पटना यूनिवर्सिटी में और कैप्टनसी भी मेरी रही, लेकिन क्रिकेट को बड़ा नज़दीकी से देखता हूँ तो मुझे एक इंस्पायरेशनल एक इवेंट याद आ गया जो मैं अपने खिलाड़ियों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर मात्र 16 साल के थे और उनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो गया। पाकिस्तान खेलने गए थे और वसीम अकरम उस समय बॉलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा है तो कोई उसमें तो कोई मरोवत नहीं की जाती है, बैट्समैन और बॉलर के बीच में बॉलर का भी प्रयास रहता है कि किस तरह से धराशायी कर दें। तो उन्होंने एक बॉल मारा और सचिन के नाक पर वो बॉल चला गया और बहुत कस के ब्लीडिंग हो गई। सभी लोगों ने, कपिल देव उस समय कप्तान थे, उस समय सभी लोगों ने कहा कि भाई रिटायर्ड हर्ट हो जाओ। उस समय सचिन की हाइट भी, इसमें से कुछ बच्चे जो हैं उन्हीं की हाइट सचिन की रही होगी। तो पता है सचिन ने क्या कहा? जब उनकी मरहम पट्टी हो गई तो उन्होंने कहा कि हम खेलेगा। आप लोग जरूर उस यूट्यूब पर वीडियो को देखिएगा, हम खेलेगा। और फिर मैदान में वो आए और वसीम अकरम के बॉल पर उन्होंने धड़ाधड़ चौका मार दिया। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इसमें से कोई सचिन तेंदुलकर निकल जाए, कोई वीरेंद्र सहवाग निकल जाए, क्रिकेटर निकल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। 30 साल के सफर में बहुत लोगों का योगदान रहा है। जब 36 साल हो गया, एक नया योगदान रहा है। हमारे ऐसे तो बड़े बहुत छोटे हैं रघुवीर जी, इनके पिताजी बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं और आपको याद नहीं होगा शहीद राजेंद्र जिनका
साथ मूर्ति लगा हुआ है, उससे बहुत बड़ा फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ करता था। हम लोग भी छोटे थे उस समय, उसका भी सहयोग इस टूर्नामेंट में हम लोग सामने भैया को बोलते थे, तो सारे चीज वो हम लोग को काफी मदद करते थे उनका। दूसरा बात कि ऐसो आपको जो मीडिया ने जो आपको एक्सपोजर दिया है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप कितना भी खेले, मीडिया ने जो प्रत्येक के मीडिया जो आपको जो बता रहे हैं कि टैलेंटेड प्लेयर्स है, तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके तरफ से, ताकि आप आ जाए हुए हैं आलोक जी, धर्मेंद्र जी, इधर राय धर्मनाथ जी, तो हम इनका आपके प्रति खेल खेल के जितने भी आयोजक हैं उनके तरफ से इनका काफी आभार व्यक्त करते हैं। तो पहले हम लोग कि इस टूर्नामेंट में जिनका योगदान रहा, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए 1 मिनट का साइलेंस हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जिन्होंने हमें ये शक्ति प्रदान की कि आप लोगों का आज हमें ये काम कर पा रहे हैं। उसमें डॉक्टर अजय भगत, सुखदेव नारायण, जीएम सिन्हा, प्रभा देवी, डॉक्टर अचल सिन्हा, श्यामनंदन प्रसाद, डॉक्टर श्रीमणी देवी, इंदु नारायण, शालिग्राम प्रसाद सिंह, माधवानंद सहाय, नरेश कुमार सिन्हा, महेंद्र मदन मोहन प्रसाद, राजकुमार वर्मा, राघव कुमार, जो लास्ट टाइम हम लोग के साथ थे, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर्स, उनका अभी एक्सीडेंट में देहांत हो गया, सबसे दुखद। वो लड़का जब यहाँ रहता था तो ग्राउंड में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी, उनके प्रति हम लोग 1 मिनट का पहले भावभीनी श्रद्धांजलि दें, उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम होगा। 1 मिनट के लिए श्रद्धांजलि। बचते रहे, आप लोग का एक्सरसाइज भी होता रहे। और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इस समय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सभी खिलाड़ियों से पर्चे प्राप्त करते हुए के सिरेपी देते हुए फाइनल मुकाबले के पहले श्री रणवीर नंदन सर, श्री राजीव रंजन सर, श्री MM प्रसाद सर और इस टूर्नामेंट के सचिव श्री विजय नारायण चुन्नू सर साथ में यहाँ पर सभी खिलाड़ियों को बतलाते हुए और उनका परिचय देते हुए सभी अतिथियों का बहुत ही शानदार कहा जा सकता है लम्हा, जब वे बड़े अतिथि कर आते हैं और खिलाड़ियों से मिलते हैं तो उनकी हौसला होती है, वो बिल्कुल दुगनी हो जाती है। नई ऊर्जा के साथ तो मालूम पड़ते हैं, बहुत ही शानदार नजारा, खुशनुमा ये माहौल। हर लम्हे को यहाँ पर कहा जाए तो कैद करने की कोशिश होती है, यही आदत बन जाती है और इसी आदत के बदौलत कहीं न कहीं कुछ सुनहरे पल को याद कर खुशियाँ मनाने का मौका। राजीव रंजन सर यहाँ पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे और श्री राजीव रंजन सर बॉलिंग करते हैं। होगा 100 मिनट में फेंकना है, टाइम ले सकते लेकिन गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। कौन टीम है तुम? सेंट पॉल है। सेंट पॉल कॉल करेंगे, रेड कारपेट। Heads is the call. Heads is the call. Sean Paul कप्तान and heads. क्या आप करना चाह? बॉल क्या कारण है आज आप पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं? किस मकसद से आज इस टॉस जीतने के बाद? चीज करना आसान क्या लगता है आपकी टीम को? पिच कैसी लग रही है आज इस फाइनल मुकाबले के लिए? क्या आज टीम कॉम्बिनेशन रखा है आज इस फाइनल मुकाबले के लिए? आपका जो टीम कॉम्बिनेशन है, जो टीम बनाई है आज फाइनल के लिए, वो क्या टीम रखी है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लक्ष्य देना चाहेंगे आप विपक्षी टीम को? पहले बैटिंग करनी है आपको 170 180।
टीम में कोई बदलाव है या जो सेमीफाइनल में टीम खेलेगी वही टीम खेलेगी? इस पूरी प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 36वां साल है इस प्रतियोगिता का और कितना अच्छा माहौल पूरी प्रतियोगिता के दौरान आपको मिला? ये सबसे मतलब बिहार का सबसे अच्छा टूर्नामेंट है, तो नाइट मैच हो रहा है, हम लोग का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो सबसे अच्छा यही है। चलिए दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और देख रहे हैं कि कौन सी टीम आज क्रिकेट के मैदान में बाजी मारती है। सिक्कों का खेल तो जीता है लेकिन देख रहे हैं कि क्रिकेट के खेल में कौन सी टीम बाजी मारती है। टीम है लास्ट टाइम का दूसरा टीम था, इस बार था कोरोना योद्धाओं को समर्पित है टूर्नामेंट। कोरोना योद्धाओं को सलाम, जिन्होंने बचाई लाखों लोगों की जान। ये हम लोग का इस साल का समागम था, उनके लिए कोरोना योद्धाओं के लिए जोरदार तालियां बजा कि ऐसे उन्होंने बहुत मेहनत की और ऐसे लाखों लोगों को यहाँ जान बचाया। इसके पहले स्वच्छ भारत, जल जीवन हरियाली, हर एक साल एक थीम हम लोग का रहता है और आप बच्चों को हम लोग एक शिक्षा देते हैं कि इसमें आप ऐसे इसको इस पर खड़े उतरे। और जैसा कि हर एक मैच के पहले हम लोग का एक नेशनल एंथम होता है, तो नेशनल एंथम के पहले हम लोग ने जो बनाया है उसके पहले उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आप में एक हौसला, एक जबरदस्त उत्साह आएगा। इसकी 4 दीवारों में ही नहीं पर इन दीवारों के बाहर भी है, पेड़ों में, मैदान में, मिट्टी में और इस मिट्टी के खेल में है, क्योंकि यही खेल हमें सिखाते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की हार जीत। और जो आज हार गए तो कल नए सिरे से शुरू करने की उम्मीद। अपने बच्चों के पैरों में इस देश की मिट्टी लगने दो और फिर इसी में से उतरेंगे वो हीरे जो खेल की बागडोर इस देश के लिए संभालेंगे। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, ताहि तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। करते हुए अच्छी गेंद यहाँ पर लहराती हुई गेंद, घूमते टपकाई हुई गेंद, इस बार पिछली गेंद के मुकाबले नीची रही यहाँ पर। टप्पा पड़ने के बाद and gentle cool breeze is this time very well played and by second that is onside and batsman are returning to the second and this fielding and the batsman got enough time to go for 2 runs. Let's go moving on to 3 now. So, सम्मानित किया जाएगा इसमें और यह पुरस्कार राष्ट्रीय वुमेन्स टीम में 2020-21 की खिलाड़ी रही है। इसके अलावा हाईएस्ट विकेट टेकर तो किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत गौरव की बात होती है। आपको याद होगा कि भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बाबूनाथ कर्नी ने 23 ओवर्स लगातार मेडन डाले थे पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच में। और दूसरी ओवर में ही यहाँ पर स्पिन आक्रमण देखने को मिलते हुए इस बार उछाल का खेला तो लेकिन ज्यादा दूर तक गेंद हवाई रास्ते नहीं गई। एक ही रन से संतुष्ट करना होगा बल्लेबाज को। स्कोर में आप मेमोरियल इंटरस्टोर क्रिकेट प्रतियोगिता के बीचों बीच मैदान को अंकित करते हुए और यहाँ पर एक लिमिटेशन से बाहर की गेंद चकमा खा गए। असमंजस में पड़े यहाँ पर विकेट कीपर की गेंद कैसे रोका और गेंद और यहाँ पर बेहतरीन जाकर गेंद चटका और एक अंतिम गेंद पर 1 रन के सहारे टीम का स्कोर इस समय जा पहुंचा है 9 पर। बड़े किसी नुकसान के इस फाइनल मुकाबले में सनफ्लावर की टीम और रेड कार्पेट की टीम इस समय आपस में भिड़ती है।
Interesting battle between निगाह उधर ही चल जाता है, आउट हो गया। हम सोचे कि खींचेंगे जैसे ही पड़ गया। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, बहुत ही ताकत से खेला हुआ स्ट्रोक था। क्या खूबसूरत यहाँ पर लेकिन इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, उतना ही उम्दा कहा जाए तो सम्मान देते हुए बल्लेबाज जानते हैं कि शुरुआती क्षण में, और इस शुरुआती क्षण को फिर करने के लिए हेलो चौथे और फाइनल का जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो कहीं ना कहीं साफ यहाँ पर तो दोनों टीमों के ऊपर दिखती हुई, और यहाँ पर इस गेंद को निकाल दिया बॉलर और अंपायर के बगल से सीधे बल्ले से गेंद चली जा रही है अंपायर के पीछे की तरफ है, जब तक कि वहां पर मीड ऑफ के क्षेत्र तक आकर गेंद को वहां पर विकेट की तरफ बिल्कुल स्टंप से चिपकेंगे और एक पैर को बाहर निकाला वहां पर के साथ विकेट के साथ और अगली गेंद इस बार पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में यहाँ पर ये के क्षेत्र में, जब तक की गेंद को वहां पर फील्ड की ईश्वर के बाद समाप्त हो जाएंगे तो फिर देखना होगा कैसा फील्ड फैलाव देखने को मिलता है। दूसरे रन के लिए यहाँ पर जाना चाहते थे नौला शेखर से बल्लेबाज, लेकिन साथी खिलाड़ी ने इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया, उसके पीछे क्षेत्र से आगे चले जा रहे हैं, तब तक के लिए दूसरे रन पे करते हुए दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन पूरा कर लिया पूर्ति के साथ। बहुत ही बेहतरीन दौड़ यहाँ पर प्राप्त हुई है संतवाल की टीम को। फिर से बहुत ही अच्छी गेंद के बाद अगली गेंद के साथ इस बार पिछली गेंद के मुकाबले बिल्कुल विपरीत देखिए यहाँ पर गेंद टप्पा करने के बाद उछाल ही नहीं ली, लेकिन विकेट कीपर वहां रेखा पर ऊर्जा स्टेडियम और एक बार फिर से जोरदार पैर से जाकर गेंद चल आई थी। एक बार फिर से यहाँ पर पूरे मन से बल्ला चला था वहां पर बल्लेबाज और इस बार इस गेंद को खिलाड़ियों को सारे डिफेक्ट किया, उसके बाद फाइनल के सामने बिल्कुल फील्ड किया गया, लेकिन तब तक बल्लेबाज के पास एक रन मुकम्मल करने का पूरा मौका। इस एक रन के साथ ऑफ दिस ग्राउंड राइट हैंड वो लेकर स्ट्राइक डेफिनेटली हेड फॉर शॉट एक गोल में over the wicket. Balls toward this time. Balls comes forward, back into rows together. Played with a shot and runs it to get the run, but sent back in the mean. This time very good play to the region of Mudan and the एक बार फिर और इस बार सुरक्षात्मक तरीके से खेला था, सारी थे कि कोई सी लिमिट क्षेत्र अन्यथा खतरा हो। प्रतियोगिता का बाजी मुकाबला हाथ से ओवर द विकेट, इस बार इस गेंद को हल्के हाथों से प्लेस पर किया, कोई रन नहीं मिलेगा क्योंकि मिड ऑफ पर क्षेत्र रक्षक मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार इस गेंद को हल्के हाथों से प्लेस पर किया और गेंद को फील्ड किया, बगैर किसी रन के गेंद को फील्ड किया गया। रन इस बीच गेंद और इस बार इस गेंद को हल्के हाथों से प्लेस किया, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक बल्लेबाज के पास एक रन पूरा करने का मौका, हालांकि स्टंप से गेंद सीधे टकराई थी, किया जाकर पहुंच गया है। आज यहां पर प्रतियोगिता समिति की तरफ से सम्मानित किया जाएगा इंदु नारायण सिन्हा। एक बार फिर लाइन हाथ से ओवर द विकेट
गेंद उस पर वहां के बल्लेबाज ने करारा प्रहार किया, गेंद जा रही है अपने दिमाग में डाल के तरफ तो क्षेत्र तक उसके पीछे भागते हुए, लेकिन गेंद की रफ्तार से ज्यादा तेज की सीमा रेखा के पार पहुंची, साबित किया पॉइंट के लिए गेंद इस बार खेलना चाहते थे, ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए अपने बल्ले से। संदीप गेंद बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत खराब गेंद में कर सकता है और इस पर सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला गया तो ऊपर किया शॉट पॉइंट के जाने गेंद को फील्ड किया गया। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, गेंद सीधे पहुंची चित्ररक्षक के पास, दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय बीचों बीच मैदान में, बल्लेबाज बीचों बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हो तो, और बहुत ही बिल्कुल खतरे वाले रन, जोखिम भरा रन लेने के लिए यहाँ पर चल पड़े थे दोनों, जाकर एक सॉफ्ट कवर पर भी रखा गया है सामने की तरफ। इस बार जाकर गेंद पैर से टकराई, वहां पर थाई पैर से जोरदार फिल्ले, लेकिन कोई फायदा नहीं यहाँ पर। शानदार बल्लेबाजी की इस बार, मौका था जरूर बल्लेबाज के पास, लेकिन टाइम बढ़िया से नहीं कर पाए इस शॉट को खेलने में। ऑन साइड में गेंद पहुंची वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में चहलकदमी करते हुए बहुत ही आराम से। गेंदबाजी में वो विकेट गिरा था, उसके बाद से लगातार ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पर, और फिर से दौड़े वहां पर दोनों बल्लेबाज, इस रन को पूरा किया आखिरकार। काफी तेज स्ट्रोक खेला था पॉइंट के क्षेत्र में, उन्होंने स्ट्राइकर इनसे भागी चले आ रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बेहतरीन तालमेल, बहुत ही अच्छा खेल। 34 रनों की भागीदारी हो चली इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, एक अच्छी साझेदारी समय पनप चुकी है कहा जाती हुई। इस बार बहुत ही आगे गेंद को, और यहाँ पर बाहरी किनारा जरूर, लेकिन विकेट कीपर से दूर रही गेंद और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। लगातार क्रीज में रखकर यहाँ पर एक पैर को बाहर निकाल कर बल्लेबाजी, सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ अंदर है यहाँ पर, हाथा में गेंद, और इस तरह से कोई गलती नहीं की और खुद गेंदबाज ने वहां पर इस कैच को लपक लिया और कॉर्नर बोल्ड होकर इस समय वापस जाते हुए बल्लेबाज। बहुत ही शानदार चल रहा था ये पारी, लेकिन ये देखते गिरे हुए स्कोर पर गया था पहला विकेट, लेकिन 48 के स्कोर पर ये दूसरा विकेट प्राप्त करते हुए संतपाल की टीम। पुरस्कार आकांक्षा कुमारी, जिन्होंने कोरोना के दरमियान एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जो बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस होकर मरीजों के बीपी से लेकर सभी चीजों की जानकारी इकट्ठा कर सकती है। यहाँ तक इस बार गेंद को निकाला था जरूर काफी तेजी से, बिल्कुल इस बार आगे की तरफ आकर उछाल दिया, यहाँ पर दूरी तय नहीं की और गेंद सीधे जाकर हाथों में कैद होती हुई चित्ररक्षक के, और मोहित इस समय वापस जाते हुए काफी देर से अपने आप को रोककर रखे हुए थे और यहाँ पर छूटा, और उसका नतीजा ये कि अपना विकेट लेकर जा रहे हैं। पुरानी जोड़ी के रूप में आए थे इस टूर्नामेंट में, उनके जलवा देखने को मिला था, एक सतत देखने को मिला था लीग मुकाबले में, लेकिन होता हुआ जो जिम्मेदारी थी जो वो इस बार बैकवर्ड पर जाकर वहां पर पैटो स्पिनर की भूमिका में इस समय गेंदबाजी देखने को मिलते हुए ऑफर पर इसके अलावा शॉट कवर पर यहाँ पर, और यहाँ पर रन में पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज
आसानी पूर्वक यहाँ पर रन मिल जाएंगे। स्कोर जा पहुंचा इस पर बिल्कुल स्टंप से चिपके हुए बैक पर स्क्वायर लेग और शॉट फाइल लेग पर एक खिलाड़ी दिख रहे ऑन साइड में नजदीकी क्षेत्ररक्षक के रूप में। और एक बार यहाँ पर विकेट कीपर चुकते हुए और गेंद इस तरह जा पहुंची है क्योंकि शॉट हेलमेट के खिलाड़ी जो थे काफी फाइन थे और गेंद चली गई। फाइनल मुकाबला इस समय खेला जाता हुआ 36वें वर्ष का 36वां संस्करण का अखिल भारतीय सुखदेव नारायण मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का एक फाइनल मुकाबला जो टीम खेल रही है, बल्लेबाजी कर रही है रेड कारपेट की टीम में, जो कि लाल जर्सी में है और पीली जर्सी में संत पॉल की टीम। इसी बीच इस बार गेंद को कलाइयों के सहारे गेंद को निकाला है, मुश्किल में पड़ सकते थे लेकिन 2 रन भागकर पूरा कर लिए। लेकिन इस समय 3 आउट होने का चांस बहुत ही कम होता है इस गेंद पर, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्या चला नजारा होगा, वो काफी दिलचस्प होगा, दर्शनीय नजारा होगा और उस समय खेलने का एक अलग ही कहा जा सकता है माहौल होगा इन दोनों बल्लेबाजों को, इन दोनों टीमों को। रुधिया रोशनी दूसरे रन के लिए भागते हुए दोनों बल्लेबाज काफी दूरी तय करनी पड़ी वहां पर। विकेट से चिपके हुए बाएं हाथ से राउंड विकेट सुरक्षा कर तरीके से बैटर को साथ लेकर हल्के हाथों से पुश किया और स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पर रन लेने के लिए 1 रन मुकम्मल हो गया। रनों की संख्या पहुंच गई है अब 70 पर। लेकिन गेंदबाजों ने अच्छा काम किया इस बार, मिड ऑफ द बैट से ड्राइव किया, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर एक्स्ट्रा कवर के जाने, लेकिन बल्लेबाज के पास वक्त 1 रन पूरा करने का, 1 रन की ओर बढ़ोतरी इस एक स्ट्राइक को रोटेट और इस बार गेंद को निकाला, फिर से 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश लेकिन न देखा कि क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं, सिर्फ 1 रन पूरा किया गया और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 2 अंपायर्स ऑफ दिस मैच यजेंद्र कुमार एंड राजेश कुमार गुट्टू। गेंद को स्विंग करना चाहते थे, हल्की सी निकली थी लेकिन फिर 1 रन का मौका बल्लेबाज के पास। इसके अलावा एक खिलाड़ी को कवर पर रखा गया, इस बार इस गेंद को निकाल दिया, पिटिंग करके जाने का हतुकदार स्ट्रोक, गेंद को इसीलिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के वहां छक्का, जोरदार प्रहार किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लॉन्ग ऑन इज आल्सो ऑन द पिच। Himanshu, right arm over the wicket, this time good delivery indeed, and batsman wanted to play for keeping low. This one for youth welfare, and with in progress. Run reach near 6 runs for over the strike, very well played by but straight to the fielder, unable to bisect the gap in the onside. A huge gap between shot finding baby. There will be prizes for daughters of Bihar who have made Bihar proud by their phenomenal talent. And Tejasvi Kumari from right over the wicket. This time bit of shot delivery, played it smartly and very well played. Long chase for the fielder, ball is changing into the field. Next boundary for 4. Right arm over the wicket, this time Brian again wanted to cut it away. Shot and very well punched into the long on region. Batsman went through for a comfortable single, 1 more into the total score, moving on to 88. इस 36वें साल में अपना नाम अंकित करवाने के लिए, लेकिन इसी बीच पहली गेंद 15वें ओवर की नीरू बच्चों से यहाँ पर गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए गेंदबाज स्पिनर की भूमिका में
और गेंद को निकाल दिया। इसी बीच इस बार गेंद को निकाला है वहां पर ऑन साइड में पहला रन यहाँ पर तेजी से भागते हुए दूसरे रन के लिए पलटते हुए काफी तेज थ्रो वहां पर और ओवर थ्रो के रूप में तीसरे रन भी बन सकते हैं और तीसरा रन भी मुकम्मल कर लिया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही बढ़िया और इस जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए इस बार पंजों के बल उछालते हुए बहुत ही करारा शॉट, शानदार शॉट, सिर्फ देखते बनेंगे लोगों के क्षेत्र से गेंद सीमा पार करेगी। 4 रन आपको संदेश मिलता है, उस संदेश के ऊपर खड़े उतर जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो कोच होते हैं, टीम मैनेजर होते हैं और जो ड्रेसिंग रूम में जो बिल्कुल दर्शनीय होगा, रोमांचित कर देने वाला होगा। और इस फ्लड लाइट के अंदर खिलाड़ी भी खेलते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को खुश हो गए यहाँ पर और एक बेहतर अपने इस टूर्नामेंट में श्री विजय नारायण चुन्नू सर का जितनी भी बधाई दी जाए को कम पड़ जाएगा। इस गेंद को निकाला था और ड्राइव किया था बल्लेबाज ने। इस बार बिल्कुल बैकफुट पर ही रखकर गेंद को अकेला पर था ऑफ साइड में वहां पर, बल्कि बीचों बीच गेंद जरूर रहे वहां पर। बॉली लिए हुए है ना, वो दे देंगे। थोड़ी सी उछाल दी गेंद वहां पर जरूर। Absolute dedication. Oh my God! Good delivery indeed, and it was clear that ball has taken the ease of the back wicket keeper. Made no mistake. Celebration is on. Celebration is on, and batsman has to go back to the pavilion. So fourth wicket number 5 down. भी निकल गई सीधे विकेट कीपर के पास और इस तरह से 5वें विकेट का पतन हो चुका है और आधी टीम वापस जा चुकी है, पवेलियन जा चुकी है रेड कारपेट टीम की, जो कि बहुत ही बढ़िया खेल चल रहा था। जब तो 5वें विकेट का नुकसान पर इस समय टीम का स्कोर है 107 रन और एक कठिन परिश्रम से अब तक इस टूर्नामेंट को कहीं ना कहीं निर्वहन किया है उस पूरी आयोजक टीम की तरफ से। तमाम इन दर्शकों को, खेल प्रेमियों को आभार जो उपस्थित है और इससे फ्लड लाइट के अंदर जो खेल खेला जा रहा है उसका जो लुत्फ उठा रहे हैं उन तमाम अतिथि। इस बार गेंद को निकाल दिया बहुत ही चतुराई से, रचनात्मक और कलात्मक झांकत भरी गेंद ही मारेगा तो बाहर जाती हुई लोग They have to explore it from here, but they need to just keep battles. And batsman went for a comfortable single, going over to the total. Lovely delivery, just make extra cover in mid-off. This is back to, this is back to Phil. This time very well played. The guy been offside batsman. Went through for a single. They wanted to get the second and they completed it very easily. Good running between the wickets. And that takes total score to 100. Right arm over the wicket comes in. Over the strike. Very well played by second. The gap in offside. Long kiss for the fielder. But very good effort. And resulting in only 2 runs. Just 2 runs to the total. And the score will go on to 118 now. Very good field. Proud daughters of Bihar will be facilitated by the organizing committee. Change in pace, but batsmen just utilize the pace of the ball into the mid-wicket region, and this time they have to be satisfied with just a single one ball to total. To the total score. 19th over is in progress. First ball keeping low, batsman wanted to cut it away to the Nehru, but scores at this time ball. Just beating the batsman outside and another off stomach. इस बार झड़ में डाली हुई गेंद थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी वहां पर बल्लेबाज ने खोद कर निकाला इस स्ट्रोक को और सीधी गेंद पहुंची वहां पर। इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद बिल्कुल लहराती हुई और इस बार गेंद को निकाला है मिड विकेट के क्षेत्र में। पहला रन काफी तेजी से भागा बल्लेबाज, बल्कि विकेट गिर गया। यही कारण है
कप्तान को भी कई के ऊपर हावी हुआ जाएगा। इसे भी से बहुत ही शानदार स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर बल्लेबाज का निकलता हुआ। गेंद पहुंची मिड ऑफ के क्षेत्र में, एक सिंगल और यहाँ पर जोड़ते हुए अपनी टीम। और इस बार कमाल का शॉट, गेंद सुधर गई लोगों से जाने सीमा रेखा के बाहर 4 रन। एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया, क्षेत्र मौजूद थी लेकिन उनसे गफलत हो गई और इस तरह से एक प्रकट करते हैं और सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। इस बार धीमी गति की गेंद थी और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहुंची टीम ने जॉनी गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का संख्या उतनी आगे तक जाएगा। इस बार डीप गली पर से रक्षक मौजूद थे, थोड़ी सी गफलत हुई, बल्लेबाज ने तुरंत उसको 1 रन में तब्दील कर दिया। 1 रन का मुनाफा स्कोर में, इस 1 रन के साथ स्कोर 131 पे पहुंचा। ओवर मुकम्मल। और इस बार गेंद को कट करना चाहते थे, काफी ऊंची रही थी गेंद, लेकिन काफी बाहर वाइड बॉल का ऐसा ना पाया था। होती है अगर आप किसी अच्छे मैदान पर शतक करते। इस बार ड्राइव किया और इस तरह से पारी हो गई समाप्त गफलत में। चार जेबुल हो चले थे कप्तान, लेकिन आज कहा जाए तो इस फाइनल में वहां पर समंजस पे पड़े और देखना होगा वाल यहाँ पर बचते हुए। हाँ ना के चक्कर जो स्कोर यहाँ से दिख रहा है कि 160 के करीब या उससे ऊपर जाती हुई दिख रही है, वो फिर नहीं। 24 balls and what will be the target for the between bat and ball, and all the spectators, all the players, all the guests, all the dignitaries are enjoying this match being played under floodlights, and it is always interesting, always a kind of festival, kind of festive mood whenever a day-night match under original floodlights are played in Bihar. This is the Alona Stadium. This is the only stadium in Bihar that have the ability, that has the credentials to organizing day-night matches. New over is others has just started a freeze over first ball and just gently pushed into the region of log on. This time full shot driven beautifully into the region of wide is log on. Batsman went to break up, take a single, wanted to get the second run but reached the crease in the meantime. कोई एक दिन भी पहली गेंद 23वें ओवर की, इस बार काफी नीचे रही गेंद, लहराती हुई गेंद और यहाँ पर रन लेना चाहते हैं। बिल्कुल कप्तान चाहते हैं कि मैं स्ट्राइक पर आ जाऊं, क्योंकि उन काफी देर से फाइनल में उनका शतक लगेगा। और इस बार बैक फुट से बाहर निकले, फ्रंट फुट पर आकर गेंद को उछाल दिया, लेकिन एक सिंगल भर के लिए वहां पर 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। प्रियांशु स्ट्राइक पे 49 की संख्या पर, इसी के साथ प्रियांशु के 50 रन पूरे। कमाल की बल्लेबाजी की प्रियांशु ने इस मुकाबले में, दबाव में रहकर शानदार बल्लेबाजी की। और किसी भी कप्तान के लिए अगर फाइनल मुकाबले में दूसरे रन के बातें तो बहुत सुखद एहसास होता है। यह प्रतियोगिता प्रियांशु के लिए अच्छी नहीं रही थी पर अर्धशतक पूरे कर चुके हैं प्रियांशु कप्तान। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन बल्ले से लगने के बाद गेंद चली जा रही है। किया गया है बहुत अच्छा करने वाली टीम लेकिन दर्शक रक्षक मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिल पाएगा। बहुत बड़ा रोल अदा किया है, 2 ओवर का खेल बाकी है, यहाँ पर बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पहली गेंद काफी ज्यादा बाहर, गेंद वार्निंग कर देते हैं, बाहर व्हाइट बॉल का इशारा इस समय। हम यहाँ पर गुल खिलाते क्या आक्रामकता अपनाते, क्या रुख अख्तियार करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जरूर आता हुआ इस पहली गेंद पर। गरीब आदमी को और क्या चाहिए सब। यानी कि 170 रन जो मेरी थी की बनाएंगे, उससे 10 रन पीछे रह गई, लेकिन बहुत ही शानदार 161 रन का जो चुनौती मिला है करने के लिए, वो यहाँ पर संत पॉल की टीम पीछा करते हुए नजर आएगी।
ओवर की गेंदबाजी किए थे, तो गेंदबाज पंकज उनसे मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। तो आपको गेंद कप्तान ने सौंपी थी, तो आपने क्या सोचा था पहली गेंद डालने से? मैं बता दूं कि मैं कैप्टन से पूरा फ्री था। हेलो कैप्टन ने बोला कि तू अपने मन से डाल, और ज़्यादातर उसको हिट करने नहीं दे, और मैंने भी वही की स्लोअर बॉल का ज़्यादा इस्तेमाल किया, और को पेस नहीं थी। यहाँ है कि अगर बैट्समैन को पेस मिला तो वाइट बॉल ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो ये निकल जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको पेस ही नहीं देना बैट्समैन को। यानी कि आपकी जो 2 गेंदें हुई शुरुआत काफी धीमी रफ्तार की थी, लेकिन अगले आने वाली गेंद काफी तेज रफ्तार की। तो मैं यही समझता हूँ कि सारी बॉलें अलग अलग ट्राई करनी चाहिए, बैट्समैन के माइंड से खेलना चाहिए। बैट्समैन को पता था कि 2 स्लोअर है, अब की बार ये तेजी फेंकेगा, वही दिमाग था कि थोड़ा इसको एक तेज 2 स्लो ऐसे चाहते रहे। आपका लेंथ भी बहुत बढ़िया था, इतनी मेहनत कैसे करते हैं? मेहनत जी अब रब का शुक्र है, इससे तो कोच मुकेश सर बहुत मेहनत कराते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। पिच के बारे में बताया जाए तो आपने कितना मदद किया यहाँ पर गेंदबाजों को? इस पिच पर काफी ऊंची भी रही गेंद और बॉल्स भी काफी गेंद हुई है टप्पा पड़ने की। जी बैट्समैन का ये विकेट पाटा थोड़ा कभी कभी बॉल उठ नहीं रहा है, लेकिन विकेट पाटा बैट्समैन के लिए मदद है, तो ये ज्यादा पक्षकार है। यदि कहा जाए तो जो बल्लेबाज कप्तान थे वो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, वो कहाँ गलती कर बैठे अंतिम ओवरों में, जो कि जिस रुख से उन्हें बल्लेबाजी करने चाहिए थे, उनका क्या मंशा जो था वो कम पड़ गया? मैंने उनको शुरू कि वो खाली बॉल टैप करके सिंगल रोटेट कर रहे थे, बॉल का पेस का यूज कर रहे थे, सोचा कि मैं इनको लास्ट ओवर में पेस दूंगा ही नहीं, इनको अपनी पावर लगानी पड़ेगी। इस टूर्नामेंट के बारे में जो लगातार प्रत्येक वर्ष है, यानी कि ये 36वां वर्ष है, और पिछले 4 वर्षों से कहा जाए पंकज, तो यहाँ पर फ्लड स्लाइड में फाइनल में पहुंचने वाली टीम को फाइनल खिलवाती हुई नजर आती है। तो क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में, इस स्कूली प्रतियोगिता के बारे में? जी मैं इस कमेटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इतने अच्छे टूर्नामेंट के लिए, और मैं भी देखता आ रहा हूँ, ये मेरा पहला साल का, तो मैं बस यही कहूँगा कि बहुत बहुत बधाई इस टूर्नामेंट के लिए और बहुत कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक कि आपकी टीम में इस 161 रनों की चुनौती जो मिली है वो बहुत शानदार तरीके से पीछा करे और फाइनल का विजेता बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो और इस समय सम्मानित करते हुए यहाँ पर विजय नारायण चुल्लू सर को इस बड़े स्तरीय टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये बहुत जबरदस्त है, बहुत ही शानदार ये लम्हा, खुशनुमा माहौल इस समय कहा जाए तो आसान नहीं होते इस तरह के लगातार संघर्षशील होकर कर्मठता के साथ एक निश्चित होकर। सबसे पहली बात मैं दिल से अपने धन्यवाद देता हूँ विजय कुमार चुन्नू जी को, जो इन्होंने 36 साल तक इस चीज को बनाए रखा। ये आसान बात नहीं है और इसके लिए कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। और स्कूल टूर्नामेंट और जिस तरह की अभी की स्थिति चल रही है उसमें इस टूर्नामेंट को बढ़ाना और क्रिकेट को जिंदा रखना, जो क्रिकेट खत्म हो चुका है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसका श्रेय जो है सिर्फ विजय कुमार उर्फ चुन्नू जी को जाता है। और चुन्नू जी नहीं बोलेंगे, बड़े भाई हैं, गार्जियन है हमारे, इसीलिए। और सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छा खेले और बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। सर ये रेड कार्पेट स्कूल के डायरेक्टर ही नहीं, पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत छोटे से मैंने देखा कि स्कूल लेवल के बच्चों को जितना इन्होंने प्रमोट किया है। टूर्नामेंट तो मैं करा रहा था, सही बात है, ये बच्चों को मैं देखता था कि वहाँ ग्राउंड में आना, उनको इंकरेज करना। सबसे बड़ी बात यह है, इनके लिए एक जोरदार तालियां आप लोग की तरफ से होना चाहिए कि इसी तरह ये क्रिकेट में लगे रहे और बच्चों का भला होते रहे। मेरा हमेशा इनके साथ मेरा जोड़ी बना रहेगा। जहाँ भी क्रिकेट में मेरी सेवा चाहेंगे मैं इनके साथ रहूंगा। धन्यवाद। पहली गेंद और फुल टॉस और उसे
फील्डिंग, क्या शानदार फील्डिंग, बहुत ही सुरक्षित तरीके से गेंद को रोक लिया वहां पर के जानिब, लेकिन काफी तेज रफ्तार की गेंद यहां पर बुद्धिया रोशनी से नहलाता हुआ ये ऊर्जा स्टेडियम, और ये फाइनल मुकाबला इस समय खेला जाता हुआ यहां पर पॉइंट के क्षेत्र में, जहां पर एक ही रन नहीं बनने चाहिए थे वहां पर आसानी पूर्वक ये रन बनता हुआ, और यदि इस तरह की गलती यहां पर करेंगे इस समय, इस बार बिल्कुल जोर में डाले भी गेंद थे, फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज ने बिल्कुल खड़े खड़े यहां पर गेंद डीप ठहरना, ये है दो क्षेत्र बाहर और हवा में गेंद और सीधे थमा बैठे वहां पर मिडल के क्षेत्र को, और कोई गलती नहीं की, और इस तरह से पहले विकेट का पतन होता हुआ, शुरुआती झटका और पहले विकेट की जो झोली में डालते हुए इस समय रेड कार्पेट की टीम हावी होती हुई सेंट्रल की टीम के ऊपर इस समय, और फिर पारी को भूलना होगा और एक अच्छी शुरुआत देने की, लेकिन उसमें सीधी गेंद यहां पर रखी वहां, और विकेट पर झुकती हुई वहां पर गेंद को निकाल दिया था। के साथ ही सामचीत होकर इस समय मुकाबला का लुत्फ उठाते हुए इस समय तालियां बजाकर यहाँ पर जब भी बेहतरीन यहाँ पर शॉट देखने को मिलता है या फिर विकेट प्राप्त करते हुए नजर आते हैं गेंदबाज, तो उनका यहाँ पर स्पिनर की भूमिका में नजर आते हुए गेंदबाजी करने के लिए। और पहले इनिंग्स में भी यहाँ पर रेड कार्पेट टीम के सामने सनफॉल के कप्तान ने, जब मैं पंकज से गेंदबाज से बात कर रहा था सनफॉल के, तो उन्होंने बताया कि पिच बिल्कुल 50-50 है, वहां पर थोड़ी बहुत जरूर मदद मिलनी, यही कारण ने 25 ओवर के मुकाबले में 160 रन बना डाले, लेकिन तारीफ इस बार उछाला जरूर है, लाभ उठाते हुए यहाँ पर पावर प्ले का जानते की उम्मीद, और पर यहाँ पर चित्रचर को खड़ा करके रखा है, गेंद सीमा रेखा से बाहर जाते हुए 4 रन यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा ताकत से स्ट्रोक खेला हुआ था बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन पटकी भी गेंद इस बार बैकफुट पर ही रहकर इस बार गेंद को निकाला, मिड ऑन के क्षेत्र में पहुंची थी गेंद, एक रन यहाँ शॉर्ट थर्डमैन, एक वाइडिश थर्डमैन रखा गया, या आप उसे शॉर्ट कवर, ये है ऑफ साइड की फील्ड की जमा भरते हैं, और यहाँ पर गेंद निकल गई, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। हल्की हल्की तेज हवा चलती हुई समय बीचों बीच मैदान में सिंगल यहाँ पर चुराते हुए दोनों बल्लेबाज स्कोर जा पहुंचा। इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा लगाते हैं तो उन्हें फिर परेशानी होती है और साथ ही साथ आपको चोटी भी लग सकती है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं शशंकर डीजीएम है कैनरा बैंक के, हम उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं। आयोजन समिति की तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकालकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई में बीच मैदान में पहुंचे हैं। पूरी प्रतियोगिता समिति आपके प्रति this time batsman playing simply to the region of shot finder, straight to the fielder, not for any run, for a still runners on 18 for the loss of one. Over the wicket comes in the this time batsman wanted to play, but played with a horizontal batter to the back by point region, not in a mid off. That is backed offside. Here is again this time batsman using the spin of the ball, breaking into the region of no chance for the fielder, massive shot into the straight for a massive six. What a shot, a stupendous sliding, perfect placement, and there is a short find it right down over the wicket. This time batsman wanted to play, but rest of the work was done by the wicketkeeper. No doubt. वही कोशिश करते हुए दोनों बल्लेबाज यहाँ पर बहुत चतुराई के साथ बल्लेबाजी की है और
काफी चलते हुए सबसे बड़ी प्रतियोगिता 36वां साल इस प्रतियोगिता का, और ये एक ऐसी प्रतियोगिता है संदीप जिसमें में रहे हैं। इसके अलावा बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कई दफा इस प्रतियोगिता के पारितोषिक वितरण समारोह में शिरकत किया। तो एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता और एक ऐसी प्रतियोगिता जिसने कई बड़ा है कि आज भी ये टूर्नामेंट लगातार संचालित है और इन तमाम स्कूली खिलाड़ियों के लगातार स्वागत है। और इसी बीच इसके आत्मविश्वास बड़ा होगा बल्लेबाज का, एक बार फिर से बहुत ही शानदार शॉट चली जा रही है, कैंची मार के बाहर एक और चौका करते हुए समय आगे गेंद, और इस बार एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया, मिड ऑफ के जानिब गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, कभी गेंद बल्ले पर हावी तो कभी बल्ला गेंद को नशी बल्लेबाज के ऊपर हावी। ये और एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया, डीप बैक पॉइंट कर रहा है और इस तरह से नतीजा आपके सामने के हवा में लड़ाती हुई गेंद और फुल टॉस, लेकिन थोड़ा जल्दी नहीं चल पाए, बाउंड्री लाइन पर इंतजार करते रहे कि एक गलती मैच का पासा बदल सकती है। और कहा जाता है कि क्रिकेट में क्षेत्र रक्षकों को जो संभावनाएं हैं उसे सफलता में तब्दील करनी होती है। उनके ऊपर एक अभी तक रेड कार्पेट की तरफ से कुछ धीरी फील्डिंग दिखने को मिलती है, इस बार फ्लिक करने की कोशिश की थी अपील की जाते हुए, लेकिन इसका अंपायर पर कोई असर। रक्षक बेहतर प्रदर्शन करते खिलाता है, उनका साथ देता है, तो फिर गेंदबाजी में 4 चांद दिखती है, लेकिन इसी बीच गलिया भी खेल दिया और आउट हो गए एक बल्लेबाज। बहुत ही बेहतर शानदार पारी चल रही थी, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ संतमोर टीम का, और स्कोर है इस समय टीम का दूसरे विकेट के पतन। किस्मत रहे कि यहाँ पर गेंद शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक ने टपका दी और इस समय सुरक्षित है। और इस तरह के मौके यदि नहीं भुलाएंगे तो कहीं ना कहीं पीछे आप होते चले जाएंगे, मुकाबले में पिछड़ते भी नजर आएंगे। कुछ गेंदबाजी का यहाँ से 110 रन और बनाने हुए, इस बार उछाल दिया, हवा में जरूर है लेकिन काफी दूर रह जाएंगे वहां पर कवर के क्षेत्र रक्षक के। गेंद बिल्कुल अंदर इस समय सामने की तरफ के क्षेत्र रक्षक अंदर लगाकर बॉल कर दिया यहां पर। आदर्श का एक बार फिर से इस बार गेंद को निकाला, आरे बल्ले के सहारे काफी तेजी से गेंद पहुंची वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में। यही कारण है बल्लेबाज के पास समय नहीं था कि सही थ्रो नहीं, इसका नतीजा है कि 5 रन जुटेंगे स्कोर बोर्ड में और स्कोर का पहुंचा इस 5 रनों की मदद से 57 रन। इस बार गेंद को खेला है जरूर, लेकिन सीधे गेंद पहुंची पॉइंट के क्षेत्र में। 104 runs on it this time, very well played into the short mid off region, and that's enough time to go for a comfortable single. One more into today. Tough battle between bat and ball. James Howard is in progress this time. Good delivery, and batsmen have to be silent with the bat. The batsmen, they need to have a sensible innings. Good shot, but a straight to the pit. Chief Engineer and Chinnu, the Chief Executive of this for this side, no chance for the fielder, massive six. What a shot! What a shot! Charging down to wicket, waited up to the last. 64 now. 64 for the loss of 3 wickets. Will be getting half done. First ball, it was there in this over. Again, on the top. Fielder is there. He made the shot. Wicket number 4 down. Uncontrolled shot. Not controlling himself. There was no way to play. Uncontrolled shot. He had already reasonable deep wicket here, but unnecessary pressure. He just get for Chala. चाहते थे wicket के अंदर play का flop है के बाद wicket समाप्त. जोश का ओवर, जोश के सिपाही. तल्लीनता के साथ आप इसमें अपनी कुछ चित्रों में देख रहे हैं. लेकिन इस समय भी आज बल्लेबाज वापस जा चुके हैं पवेलियन में. अब कहीं ना कहीं नुकसान पर
इस समय कहा जाए तो पूरी तरह से रेड का 65 रन इस समय स्कोर है टीम का। इस बीच अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े से मुश्किल में पड़ते हुए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने में इस बार पीछा किया था और नए बल्लेबाज आए हैं, यही कारण है थोड़ी सी यहाँ पर कोशिश की जाती हुई कि गेंदों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से बिल्कुल अब कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इस समय टीम बिल्कुल संकट की स्थिति में है और कौन वो बल्लेबाज होते हैं जो संकट मोचक बनकर यहाँ पर अपनी टीम का नैया जो डगमगा सा गया है वो इस बड़े तालाब में वो कौन संभालते हुए नजर आते हैं, कौन ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर एक खिलाड़ी को ये बिल्कुल एक मोर्चे को संभाल कर बड़ी पारी खेलने होगा। 7 विकेट गिर गए हैं और 7 विकेट जब गिर जाते हैं तो फिर जो आधिकारिक तौर पर जो बल्लेबाज होते हैं वो कहीं ना कहीं सभी वापस जा चुके होते हैं, लेकिन आजकल के फटाफट क्रिकेट में बाजी करते हुए दिखते हैं। क्योंकि कल मैंने देखा था कि रबाडा ने क्या शानदार बल्लेबाजी की थी, कोलकाता के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया था, वही उम्मीद की। पीछे यहाँ से 80 रनों की जरूरत, हवा में लीडिंग एज, 8वें विकेट का पतन होता हुआ मैच एक समय लग रहा था कि रोमांच देख। इन दोनों बल्लेबाजों के धैर्य की अग्नि परीक्षा है, अगर इसमें पास कर जाते तो बहुत बड़े बल्लेबाज करेंगे कि सुशांत दिया है क्षेत्र जो यहाँ पे मौजूद है, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी लेकिन उसको सफलता में तब्दील नहीं कर पाए। 1 रन पर इस बार इस गेंद को ऑन साइड में पुश किया और रन देना चाहते थे लेकिन 9 सेकंड से काफी तेज तक दौड़ गए थे, लेकिन इसी बीच ये गेंद और इस बार इस गेंद को कट करने की कोशिश की, गेंद गैप में गई है, बैक पर नीचे से गेंद को फील्ड किया गया लेकिन और इस बार सुरक्षात्मक तरीके से कट किया, गेंद को मिड कवर के जाने तेजी के साथ बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच गए। दिनों में जिस तरह से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, लगातार अपनी निगरानी में कठिन परिश्रम में पिछले 35 वर्षों से और फिर ये 10 दिनों का जो चला क्रिकेट का उत्सव, खिलाड़ियों का जमावड़ा इस ऊर्जा स्टेडियम में, वो यूं कहे तो गलत नहीं होगा। उनकी जीवटता को, समर्पण को और दृढ़ संकल्प और संचित होकर पूरा बिहार उनको सलाम करता है। वो भी क्यों नहीं सलाम करने का अतिथि गणों का बहुत बहुत इस्तेमाल और इस तरह से LBW के रूप में और दे दिया गया और रेड कार्पेट की टीम 36वें वर्ष में इतिहास रच दिया है और 36वें वर्ष का विजेता हो गई है। रेड कार्पेट की टीम ने इस मुकाबले को बहुत ही शानदार तरीके से जीत दर्ज कर ली है। कुल मिलाकर 66 रनों से इस मैच को जीत ली है और रेड कार्पेट की टीम इस समय सेलिब्रेशन में दिखती हुई बहुत ही शानदार इस समय नजारा, बहुत ही खुशनुमा माहौल कहा जा सकता है रेड कार्पेट टीम के लिए। जिस निश्चय के साथ, जिस संकल्प के साथ मैदान में कदम रखा था, उस संकल्प के साथ इस समय वापस भी आते हुए विजेता बनकर और बहुत ही जल्दी इस मैच को समाप्त कर दिया अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के बदौलत। अपने क्रिकेट के तीर से ऐसे खतरनाक घातक गेंद निकले जिससे कि सामने वाली टीम फाइट नहीं कर पाई, जद्दोजहद नहीं कर पाई और टीम इस समय खुशी मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए इस समय इस विजेता टीम का क्या बात कहा जाए। क्रिकेट प्रतियोगिता का रेड कार्पेट हाई स्कूल की टीम ने जीता है। फुटबॉल के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और रेड कार्पेट हाई स्कूल की टीम ने 160 रन बनाए थे और 161 रनों के खिलाफ का पीछा करते हुए फुटबॉल की टीम धाराशायी हो गई और 66 रनों से एक बड़ी जीत दर्ज की गई है।
रेड कारपेट हाई स्कूल की टीम के द्वारा दोनों टीमों के खिलाड़ी इस समय आपस में मिलते हुए समझौता का नजर बहुत ही शानदार माहौल कहा जा सकता है। इसमें रेड कारपेट टीम के लिए जैसा नाम वैसा काम यहाँ पर अंजाम तक पहुंचाने में यहाँ पर सफलता हासिल की है रेड कारपेट की टीम ने। और रेड कारपेट की टीम ने तो ऐसी खेली कि जब 7वां और 6वां विकेट गिरा था उसके बाद लग रहा था कि टीम वापसी करेगी सनफॉल की टीम, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। का शुभारंभ अब हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि खेल के साथ साथ हम लोगों ने सामाजिक सरोकार 36 सालों तक रखा है और इस साल का सबसे बड़ा हम लोग का स्लोगन है कोरोना टूर्नामेंट कोरोना वायरस को समर्पित है। कोरोना योद्धाओं को सलाम जिन्होंने बचाई लाखों लोगों की जान। ऐसे ही एक कोरोना योद्धा हमारे बीच यहाँ मौजूद है कमल नेपाली जी, जिन्होंने बहुत सारे का जिंदगी इन्होंने बचाया। सबसे पहले मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ आए सामने और ये ऐसे व्यक्ति समाज सेवी आपके सामने है और ये हम लोग का टीम है कोरोना का। तो कोरोना वायरस के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो सबसे पहले इससे सुनते हैं, उसके बाद पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम हमारे आओ अतिथि है और आपको हौसला अफजाई करेंगे। उसके बाद फिर पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम होगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि 3 बेटियां बिहार की उन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्रिकेट में इंडिया रिप्रेजेंट किया, हॉकी में इंडिया रिप्रेजेंट के लिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे आकांक्षा सेवा उत्सव जो रौनक का निर्माण की है उनको भी हम यहाँ सम्मानित करेंगे अपने बड़े अतिथियों द्वारा। मैं सबसे पहले नेपाली से अनुरोध करूंगा कि आप खिलाड़ियों को स्वागत में यहाँ पे खिलाड़ी इनका जोरदार स्वागत करें। कोरोना योद्धाओं का सबसे बड़ा काम इन्होंने किया। आप लोग और समिति की ओर से इनका बहुत बहुत आभार। सम्मानित मंच सुखदेव गाय क्रिकेट टूर्नामेंट जो पिछले कई वर्षों से लगातार बिहार के प्रतिभावान छात्रों को आगे बढ़ाने का काम करती आ रही है और ये अपने आप में अद्भुत काम है। युवाओं को जोड़ना और आज की आवश्यकता है। इसी सुखदेव नारायण क्रिकेट टूर्नामेंट से देश के जाने माने प्लेयर जो है यहाँ से निकले, उसमें अभी हाल में ही किसान का जो आप लोग के बीच का है और जो सचिव चंदू बाबू हैं उनके बारे में क्या कहें और उसके बारे में आप जानते हैं। आप ही में से ही आज नहीं तो कल फिर ऐसे हर साल लोग निकलेंगे। बस आप में इच्छा शक्ति बनाए रखिए। और पूर्व में परसों भी हमको आने का सौभाग्य मिला था। रेड कारपेट के भी फाइनल से फाइनल में गई थी और आज ये विजेता हुई है। इनको भी बहुत बहुत बधाई। और जो सेकेंड रनर हैं इनको भी बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक आपने पहुँचने का एक मार्ग जो आपने चुना और इसी काम को और आगे आपको बढ़ा दिया। जीत किसी एक की होनी है और आप लोग का प्रयास। और मंच पे हमारे सम्मानित जो है पूर्व विधान पार्षद और भाई रणवीर नंदन जी, हम लोगों के सम्मानित भाई राजीव रंजन जी और PR गांधी साहब और जितने भाई लोग बैठे हुए हैं सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात हम क्योंकि कुछ भाई लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सत्ता से और निश्चित रूप से प्रभावशाली लोग बैठे हुए हैं, तो कम से कम इस चीज को और आगे बढ़ाने का प्रयास जो है हम सभी को मिलकर करना चाहिए। इससे युवाओं के साथ साथ बिहार का नाम भी रोशन होगा। ये हमारा आप सभी से साझा है। धन्यवाद। हमारे गांव में बिहार के सबसे बड़ा काम करने वाले हर एक घर में जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था
उनको ऑक्सीजन पहुंचाने वाले हमारे कमल लोपानी जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग के सबसे होने चाहिए, ताकि जब भी कोई मुसीबत न पड़े तो ऐसे व्यक्ति आप लोग की सेवा में बराबर रहे। धन्यवाद। मैं आपका टूर्नामेंट कमेटी के तरफ से काफी आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री राजीव रंजन प्रसाद, राष्ट्रीय सचिव जनता दल यूनाइटेड, कि आप खिलाड़ियों को संबोधित करें। और आपके उद्बोधन में हमेशा एक नई ऊर्जा का संचार करती है। और आप जब भी टीवी पे डिबेट में रहते थे तो फिर आपकी ओजस्वी वाणी से पूरा बिहार और राजीव जनता दल यू सरकार से जुड़े हुए भी है, तो सबसे बड़ा चीज है कि सरकार को अभी हम लोग के बच्चों के पास खेलने का ग्राउंड नहीं है, तो आप नेताओं से अनुरोध होगा कि कृपया बच्चों का खेलने के ग्राउंड बनाने का प्रयास आप निश्चित रूप से करें। अधिक शब्दों के साथ आप इनसे अनुरोध करेंगे कि आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। आज सुखदेव मेमोरियल ये 36वीं टूर्नामेंट है और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इस टूर्नामेंट के आयोजन से मैं वर्षों से जुड़ा रहा। विजय नारायण चुन्नू जी ने अथक प्रयत्न से इस टूर्नामेंट को एक सम्मानजनक पहचान दिलाई है और अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी इन आयोजनों से उभर करके राष्ट्रीय फलक पर उभर करके गए। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रणवीर नंदन जी, हमारे बड़े भाई त्रिलोक गांधी जी, कमल लोपानी जी, कैनरा बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर लाड साहब और आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, और आज के सबसे खास वो लोग जिन्होंने आज की शाम को काफी महत्वपूर्ण बना दिया। आज हमारे बीच विजेता और उप विजेता दोनों टीमों के नौजवान किशोर और उत्साही खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले जीत और हार को लेकर के जो बातें कमल लोपानी जी ने कही है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है। आप कई बार बहुत अच्छा खेलते हैं, कई बार अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते, लेकिन एक टीम जब बन जाती है तो कभी हार कभी जीत, ये सिलसिला चलता रहता है। आपको मेहनत करनी है और मुझे विश्वास है जिस तरह से आप लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया है हर क्षेत्र में, आप भविष्य में भी एक शानदार मुकाम हासिल करने के तैयारियों में अगर अभी से जुड़ जाए तो निसंदेह कामयाबी आपको मिलेगी और ईश्वर की कृपा भी आप पर होगी। आज कोई लंबी बातचीत का दिन नहीं है, इसलिए मेरी शुभकामनाएं जीतने वाली टीम के लिए भी, और जो आज नहीं जीत सके लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जरूर जीता है, आपके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस आपके दो शब्दों से कहीं न कहीं खिलाड़ियों में नई ऊर्जा और एक नई जोश भरने का काम किया। और अब मैं चाहूंगा कि इस समय जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है श्री रणवीर नंदन सर, आपके भी दो शब्द यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए हो जाए, जिससे कि एक नई ऊर्जा, एक नई संचार और इस जीत के साथ साथ आपके वाणी से बेहतर और आगे जलवा दिखाएगा। सबसे पहले मैं विजय कुमार सिन्हा चुन्नू जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने तमाम अवरोधों के बावजूद, यह 36वां वर्ष है टूर्नामेंट का और कोई आसान काम नहीं होता इतने लंबे अरसे से किसी भी टूर्नामेंट को कंटिन्यू करना। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बधाई देना चाहता हूं और एक क्लैपिंग आप लोगों से चाहता हूं। उपस्थित मानवर श्री राजीव रंजन प्रसाद जी, कमल लोपानी जी, श्री बलराम प्रसाद जी, गांधी जी, कैनरा बैंक के डीजीएम साहब और सभी खिलाड़ीगण,
इसके पहले भी एक छोटा सा मैंने आपको संबोधित किया था और अभी भी मैं यही कहना चाहता हूं, हार और जीत लगी रहती है, लेकिन प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि आप इस भारत देश के ऐसे महानतम खिलाड़ी के संरक्षण में हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया। मैं सचिन तेंदुलकर का नाम ले रहा था। सभी क्रिकेट खेलते हैं, पता है कि सचिन ने कितना सेंचुरी मारा है? टेस्ट मैच में सचिन ने कितना सेंचुरी मारा है? 51 सेंचुरी सचिन ने मारा है। और वनडे मैच में सचिन तेंदुलकर ने 49 सेंचुरी मारी है। और सुनील गावस्कर जी ने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। 29 सेंचुरी डॉन ब्रैडमैन ने मारी थी और सुनील गावस्कर उसको पार करके 35 सेंचुरी पर सुनील गावस्कर टिके थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारत महान खिलाड़ियों का देश रहा है और उस भारत में खेलने वाला प्रत्येक जो युवा क्रिकेटर है, इन महान खिलाड़ियों से इंस्पायरेशन लेकर बिहार से भी सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और बड़े बड़े खिलाड़ी निकलने का आज एक कंटिन्यूटी हुई है, तो वह श्रेय हमारे श्री विजय चुन्नू जी को जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को मैं भी जब खेलता था तो जितने खिलाड़ी थे, वॉलीबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता था, उनकी बारीकियों को देखता था कि आखिर क्या उनकी बारीकी है। तो आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप जितने भी महान खिलाड़ी हैं, उनके बारीकियों को आप देखकर और आप सीखें और बिहार का नाम ऊंचा करें, भारत देश का नाम ऊंचा करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं चाहूंगा कि डीजीएम सर से अनुरोध है, श्री शंकर लाल, कैनरा बैंक के डीजीएम, उनसे मैं अब चाहूंगा कि आप 2 शब्द इन खिलाड़ियों के लिए और उपस्थित दर्शकों के लिए सर। समारोह में उपस्थित अतिथिगण और हमारे बहादुर खिलाड़ियों, मैंने आज ये मैच सेकेंड इनिंग से ही देखा था, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे देखने में। और जिस जुझारूपन से दोनों टीमें लगी हुई थी एक प्रयास में, वो वाकई में सराहनीय है। और बहुत अच्छे ढंग से इस मैच का समापन भी हुआ। और जिस तरह से मुझे बताया गया, क्योंकि मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, 36 साल से सुखदेव नारायण मेमोरियल के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें जो योगदान विजय कुमार जी का बताया गया, वाकई में बहुत सराहनीय है और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और महान कार्य कर रहे हैं। उनके लिए जबरदस्त तालियां आप बजाएं। इस सफल आयोजन के लिए, बहुत अच्छे ढंग से इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसा कि मुझे यहीं पर भी पता चला कि कैनरा बैंक हमेशा इसमें साथ रहा है, सहयोग करता रहा है। और मैं ये वायदा करके जाता हूँ यहाँ पे विजय कुमार जी से और जो साथी यहाँ के आयोजक हैं हमारे, कि हम बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में आगे हिस्सा लेंगे। हमारा सहयोग और योगदान बिहार राज्य में भी बहुत अच्छी तरह से है, जैसा कि आप लोग परिचित होंगे। कैनरा बैंक भारत का सबसे बड़ा तीसरा पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसकी शाखाएं जो हैं, करीब 325 शाखाएं पूरे बिहार राज्य में फैली हुई है। और हम लोग सर्किल यहाँ पर है, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, उसमें सब तरह की स्कीम आपके बेनिफिट के लिए होती है, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे व्यवसाय के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, व्हीकल के लिए हो, आपकी पर्सनल नीड्स के लिए हो। और ये बैंक सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बने और उसमें आप अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करते हुए किसी भी शाखा में हमारी में धड़ल्ले से जाइए और सेवाओं की बात करिए, आपको भरपूर सेवा देंगे। और कोई भी कोई जरूरत पड़े तो बहुत हमारे रीजनल ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पे आप मिल सकते हैं। व्यवसाय में हो, खेतीबाड़ी में हो, पढ़ाई लिखाई में हो। और इसके अलावा हम लोग 1-2 काम और करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे बैंक को बने हुए 116 साल हो गए
तो 116 साल में जो कन्याएं, जो गरीब घर की कन्याएं सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, उनके जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, उनके लिए भी केनरा बैंक की तरफ से एक बड़ी राशि हर साल वितरित की जाती है और उन स्कूलों में बहुत सी चीज़ें प्रदान की जाती हैं जो सामूहिक रूप से इस्तेमाल की जाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे को ये मौका दिया गया यहाँ पे आने का। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे ढंग से मैच खेला गया। रेड कारपेट टीम को बहुत बहुत बधाई हो और सेंट पॉल टीम को भी बहुत बहुत बधाई हो। इन्होंने भी बहुत प्रयास करा और बहुत अच्छे ढंग से खेला, वो वाकई में सराहनीय है। हार जीत अपनी जगह मायने नहीं रखती है जब आपका प्रयास पूरा हो, क्योंकि एक ही टीम जीतेगी, एक टीम साथ में रहेगी। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। केनरा बैंक के डीजीएम साहब का, लाल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने अपने वचन से आप खिलाड़ियों को नहीं, हम आयोजकों को भी एक प्रोत्साहन दिया है कि अगले साल इनका सहयोग पूरा रहेगा और रहेगा। तो इससे अच्छा, जैसे आईपीएल का मैच हम सोचते हैं, अभी आए थे कोई गिनीज बुक वाले, वो पूछ रहे थे कि 36 साल पूरा वर्ल्ड में कहीं स्कूल टूर्नामेंट प्राइवेट नहीं चला है, तो आपने बताया उसको क्या करना है आपको। हमने उनको एक ही बात बताया कि मुझे रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के बच्चे जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो लोग बिहार नहीं करता था, पटना का लड़का है, आज इंडिया में तहलका मचा रहा है। हाईएस्ट आईपीएल का सबसे कॉस्टली खिलाड़ी सुखदेव नारायण क्रिकेट का खिलाड़ी रहा है, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। आज जैसा कि आप देखें, मैं सुबह 7 बजे से लेके लास्ट मैच तक मैं आपका मैच वॉच करता हूँ। एक से एक खिलाड़ी मैंने देखा है, मोहित ये वो बहुत सारे लड़के हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में वो लड़का ऊपर इंडिया खेलेगा। अगर इसी तरह से वो मेहनत करता रहा तो आने वाले समय में कोई रोक नहीं सकता। और काफी यहाँ कोचेज लोग भी बहुत है, संतोष है और लोग हैं जो दिन रात ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं। अभी आए थे जो रेड कारपेट वाला स्कूल को इतना बड़ा सम्मान मेरे लिए लेके आए। हम कहे कि मेरे लिए सम्मान नहीं चाहिए, वो पूरा सवाल वगैरह लेके पहुंच गए कि सर 36 साल आपने किया तो मुझे सम्मान तब मिलेगा। उस समय मैं बोलता था कि जब मेरा टूर्नामेंट से कोई लड़का इंडिया रिप्रेजेंट करेगा। ये इसने किया, अजय रत्ना ने किया, मनविंदर मिश्रा ने किया। अब आप लोग के जो खिलाड़ी, अब तो बिहार का एफिलिएशन हो चुका है यहाँ पर। आपको पता होगा कि जब बिहार का एफिलिएशन नहीं था, 10 साल बिहार ऐसे उस सूखे में हम लोग ने मैच कराया और मैंने दिखलाया। आपको पता होगा गावस्कर, कपिल देव, मोहिंदर, शास्त्री, किसको आज इंडिया के कप्तान को मैंने पटना बुलाया ताकि लोग जाने कि बिहार में क्रिकेट है। अब बिहार का प्लेयर किसी से कम नहीं है। आप एप्लीकेशन दे या न दे, मैंने वो काम करके दिखलाया और उसके बाद एप्लीकेशन मिलने के बाद मैंने वो काम को बंद किया और आप लोगों के पीछे लगा हूँ। इतना बढ़िया एटमोस्फेयर, इतना बढ़िया ग्राउंड है, सारा चीज में हम लोग ने आपके विपरीत परिस्थिति में, आप नहीं जानते एक एक ग्राउंड का आप जो खेल रहे हैं 50,000 रुपया आज का ग्राउंड का चार्ज है, लेकिन हमने उसको कभी नहीं छोड़ा, सारा व्यवस्था किया। अब आप लोगों को करना है, दिखलाना है। अगर मुझे प्रतिष्ठित करना है तो आप लोगों से इंडिया खेलना जरूरी है, किसी न किसी मर्जी। ये मेरी ख्वाहिश है। और अब हम अनुरोध करेंगे श्री विजय नारायण जन्नू सर से कि आप केनरा बैंक के डीजीएम श्री शंकर लाल सर को ट्रीपॉट देकर उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां आपके उत्साह का परिचायक है। श्री विजय नारायण जन्नू सर सम्मानित करेंगे। श्री कमल नोपानी सर को श्री विजय नारायण जन्नू सर ट्रीपॉट देकर उनका स्वागत करेंगे। और श्री टी.आर. गांधी, तिलकराज गांधी सर को भी ट्रीपॉट देकर श्री विजय नारायण जन्नू सर को सम्मानित करते हुए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों के प्रति हम तालियां कम लगा रहे हैं और सम्मान करते हुए ट्रीपॉट देकर हम सभी अतिथियों को उनको क्या लुत्फ उठाएंगे वो साध मानी का बाहों में मुसीबत को भरने वाले होंगे कामयाब ये एक दिन जरूर क्रिकेट के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले। ऐसे विजय नारायण जन्नू सर, ताली ज्यादा बजाओ, प्रोग्राम अपना अच्छा करो, तुम ताली ना बजाए तो फायदा है क्या। विजेता टीम को तो हमेशा ताली बजाते रहनी चाहिए और आप लोग मायूस मत होइए विजेता टीम। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
जैसा कि आयोजन समिति ने 4 वर्षों तक लगातार खिलाड़ी रही है और अपने मुकाम से उन्होंने समूह का दिल जीता है। इस तरह से बिहार अंडर 23 वुमेन्स टीम का भी वो हिस्सा रही है 2 वर्षों तक। बिहार 2020-21 में भी उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे अंडर 19 वनडे फॉर्मेट में, कुल 22 विकेट लिए थे 2019-20 के सत्र में। इसके अलावा पहला स्थान प्राप्त किया था हर तरह की कैटेगरी की बॉलिंग में, वेदर इट मैडन। इसके हॉकी के क्षेत्र में प्रभा देवी स्मृति अवार्ड प्रदान किया जाएगा। सपना ने बिहार का नाम रोशन किया है, शानदार, इनके लिए भी जोरदार तालियां। हम सभी अतिथियों से अनुरोध करेंगे उन्हें संयुक्त तौर पर सपना को पुरस्कार प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सपना सिंह बिहार की उभरती हुई हॉकी प्लेयर। आप लोग तालियां क्यों कम बजाते हैं, ये शिकायत हमेशा मत करवाइए। और अब आकांक्षा सिन्हा सती शिरोमणि देवी अवार्ड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र विश्वकर्मा अवार्ड का भी पुरस्कार दिया था। मेरी रोबोट एक ऐसी मशीन है संदिग्ध जहाँ पे जिसके द्वारा कॉन्टेक्टलेस होकर वो मशीन मरीज के बीपी से लेकर सभी तरह की चीजें माप सकती है और यहाँ तक कि खाना से लेकर सभी तरह की सुविधाएं उसे मुहैया करा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार की तीनों बेटियों को सम्मान प्राप्त हुआ और हम अनुरोध करेंगे कि तीनों जो जिन्हें सम्मानित किया गया तीनों साथ में आ जाए और सारे ऐसे दर्जे पर बिहार का नाम रोशन किया है जहां पर कि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी यहां पर बिल्कुल इनके कायल हैं। और बहुत बहुत मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, इनका स्वागत करना चाहूँगा कि इस तरह के आप अपने धन्यवाद। और अब सानी राजू सानी के लिए जोरदार तालियां। वो मैदान तैयार करते हैं, कभी आप क्रिकेट खेल पाते हैं। और क्यूरेटर को यहाँ पे मदन मोहन प्रसाद स्मृति अवार्ड ने प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रतियोगिता के अंपायर श्री आशीष सिन्हा, जोरदार तालियां श्री आशीष सिन्हा सर के लिए। और इन्हें अशोक अग्रवाल स्मृति अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां आशीष सर। तकरीबन 35 वर्षों बहुत ही वरिष्ठ अंपायर जो कि पिछले 30 वर्षों से अपने निगरानी में कई मैचों को संपन्न करवाया और वैसे समय भी ये मैच करवाते रहे जिस समय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता नहीं था, फिर भी अपनी कर्मठता और दृढ़ निश्चय के साथ स्मृति अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता से जितनी भी शख्सियत रही है उन सबों के नाम पर इन्हें भी अशोक अग्रवाल स्मृति अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां आप लोग देते रहे। हारने वाली टीम को तो तालियां देनी चाहिए। या बिल्कुल खेल के मैदान में आप स्कोरर प्रियांशु को नरेश सिन्हा स्मृति अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। कमेंटेटर संदीप पाटिल क्रिकेट कमेंटेटर है, इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में ही आप को कमेंट्री का लुत्फ उठा रहे थे, जो सुना रहे थे हमारे बड़े भाई मृत्युंजय झा जो कि इस समय कमेंट्री में लगातार अपने परचम लहरा रहे इस समय, उन्हें भी सम्मानित किया। ऑफिशियल श्री रविंद्र मोहन सर, उन्हें भी बहुत काफी मेहनत किया रविंद्र मोहन सर ने, इनके लिए सबसे ज्यादा तालियां बजाइए आप लोग। और रविंद्र मोहन सर को मदन और अब अंजलि कुमार आप भी पहुंचे और आप अंजलि कुमार आप भी पहुंचे जल्दी और इनका भी बहुत सहयोग रहा है, हम इनके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इन्हें भी मदन मोहन प्रसाद स्मृति अवार्ड प्रदान की जाती हुई अरविंद कुमार, और जब भी हम लोग नहीं पहुंचते हैं इन्हें भी मदन मोहन स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया जाता हुआ। जोरदार तालियां अरविंद जी के लिए। सोनू जो कि तालियां
उन्हें भी मदन मोहन प्रसाद स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। प्रियांशु कुमार और प्रियांशु जो कि कप्तान थी अपने टीम की तरफ से आज और प्रियांशु को डॉक्टर अजय भगत स्मृति अवार्ड प्रदान किया जा रहा है मैन ऑफ द मैच के रूप में। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, कप्तानी पारी और ऐसी पारी के नाते, और उसने कह दिया था कि आपने हमारी टीम 170 तक पहुंचेगी, 160 तक पहुंचे। क्या सोचकर मैदान में उतरे थे? मैं बस अपनी टीम को जिताना चाहता हूँ, मैं और कोई सोच नहीं था इसमें, बस मैं ट्राई कर रहा था। इस पूरी प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा सफर रहा आपकी टीम के लिए और साथी खिलाड़ियों का कितना सहयोग मिला? हमारे एक सूरज आर्य भैया है, वो सबसे ज़्यादा सहयोग हम लोग को टीम में पूरा सबसे ज़्यादा कर रहे थे, और ये इसका जो सपना था वो पूरा हुआ लड़का में खेलने का। विजय नारायण चुन्नू के सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 36 वर्षों से लगातार, जिस समय हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उसी समय से प्रतियोगिता चलती आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे विजय नारायण चुन्नू सर के प्रति? हमारा सौभाग्य है कि सर हम लोग को हर साल ये मौका दे रहे हैं खेलने का, और चाहेंगे हर साल फिर हम लोग को मौका मिले खेलने का। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर विनिंग द मैन ऑफ द मैच। थैंक यू। और अब आदर्श कुमार, गोविंद गुप्त, सनोज, आदित्य प्रकाश, जो भी उप विजेता टीम ताली क्यों नहीं बजा रहे भाई? पंकज अवस्थी, आदित्य शिवम, अभिमन, आयुष कुमार, और अब उप विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को महेंद्र ग्रीन होम अवार्ड के रूप में ट्रैक सूट प्रदान किया जाएगा। आदर्श कुमार, गोविंद गुप्ता, गोविंद गुप्त, चिंटू, आदित्य प्रकाश, हिमांशु, उसके बाद पंकज, अजय जी और पीछे आदित्य शिवम, और तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये रनर टीम है जो कि लगातार बेहतर परिश्रम के बदौलत फाइनल में पहुंची थी। अभिमन, आयुष कुमार, अब जिन्होंने जिस तरह से काम किया है अपनी टीम के लिए काबिल तारीफ की बात कही जा सकती है। आसान नहीं होता है फाइनल में कप्तानी करना। हर्षराज, सूरज, हाँ यस सर। सर हम थोड़ी देर में बात करें सर। हर्षराज, देख ले। यस यस। संस्कार रिपीट में करूंगा। प्रियांशु कुमार कप्तान, कैप्टन, ट्रैक सूट यहाँ पर दी। अजय जी बैटरी पे लेके आइएगा जल्दी से जल्दी। अमरप्रिया चौधरी, राजकुमार वर्मा अवार्ड जो कि उभरते हुए खिलाड़ी यहाँ पर। अमरप्रिया चौधरी कम एंड गेट अवार्डेड बाय बहुत ही जबरदस्त अजय जी। और अमरप्रिया के लिए कहना चाहेंगे होके मायूस दर्शन और प्रतिभा का लोहा मनवाते रहे और लंबी दूरी तय करे अपने मंजिल को। And now the time has come to announce the best batter of the tournament. It is none but Mohit from red carpet. और इसी कारण एक मैच सबको लेना है।
बहुत बहुत और आप लंदन प्रसाद स्मृति अवार्ड दिया इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के भाई इतने मायूस क्यों हो? कहा जाता है होके रात सायु मायूस परचम लहरा कर दिखाएंगे। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। फाइनल में पहुंचना कोई कम बात नहीं होती है। और इस समय विजेता टीम के फोटोग्राफ को लेकर कर दिया मुकाबला। आपका विजेता दर्ज कर लिया है। विनिंग ट्रॉफी इस समय प्राप्त करते हुए छत्तीसवें संस्करण में आपके जो आयोजक हैं, जो सब कुछ है, चुन्नू जी, रणवीर नंदन जो आज के मुख्य अतिथि थे, डीजीएम नारा बैंक, राजीव रंजन जी, कमल रूपाली जी और मेरे प्यारे दोस्तों और क्रिकेट के खिलाड़ी, रेड कारपेट और सेट बोर्ड। मुझे यह काम सौंपा गया है कि मैं आज के इस फंक्शन में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका वोट ऑफ थैंक्स दूं। मेरा सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के इस फंक्शन के जो मुख्य अतिथि थे मिस्टर रणवीर नंदन जी। सर आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप यहाँ आए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। आप तो हमेशा आते हैं और मैंने देखा है कि आप चुन्नू जी का साथ भी देते हैं। मैं तो 35-36 सालों से इस आयोजन से जुड़ा हुआ हूँ। आपसे भी बड़ा गहरा रिश्ता है। आपको पिता जी हम लोग कितना और मैं राजीव रंजन जी जो हमेशा चुन्नू जी का सहयोग करते हैं, बराबर यहाँ आते हैं और इस टीम को, चुन्नू जी को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, उनको भी आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपनी कृपा रखे रहिएगा। जब तक हम लोग हैं तब तक कृपा रहेगी तो टूर्नामेंट चलता रहेगा। विशेष धन्यवाद के पात्र हैं हमारे डीजीएम जी जो नारा बैंक के हैं। इनका भी बहुत सहयोग रहा। इन्होंने वादा भी किया है आप लोगों से, मैं सुन रहा था कि और भी कुछ करेंगे अगले साल ताकि ये आयोजन जो है और इसकी ख्याति हो और खिलाड़ी यहाँ से आगे बढ़ें और देश का नेतृत्व करेंगे। प्रशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कमल रूपाली जी का धन्यवाद और ये मिस्टर झा जी, मृत्युंजय झा, ठीक बोले ना, ये बराबर पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है। इसकी कमेंट्री कितनी अच्छी होती है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोगियों को धन्यवाद और जो ग्राउंड्समैन हैं जिन्होंने पूरी पिच तैयार, इनको आपने सम्मानित किया है, उनको भी धन्यवाद। इस स्टेडियम के जो कथा धरता है जिन्होंने रोशनी, लाइट ये सब व्यवस्था की, उन सबको भी धन्यवाद। अगर मेरा लास्ट बट नॉट लीस्ट चुन्नी जी को धन्यवाद जाता है कि उन्होंने अपना जज्बा मेंटेन किया है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। 36 साल पूरा जीवन उन्होंने क्रिकेट के दे दिया और हम लोग तो इनके साथ हैं। ये करने वाले यही है, लीडर हमारे यही हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में और बढ़िया करेंगे हम उम्मीद करके। मेरा किसी का नाम छूट गया हो तो मुझे क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से, आप सब लोग जितने भी लोग हैं सबको अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ अगले साल हम लोग फिर मिलेंगे और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का और नाम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। और अंत में आप जितने भी यहाँ पर दर्शक हमारे गेस्ट, तो आप लोग काफी हौसला अफजाई की प्लेयर्स का, सारे लोगों का, हम विशेष रूप से सारे ग्राउंड्समैन, मीडिया के लोगों और जितने में हमारे सुशिक्षक हैं उनका बहुत बहुत आभार, दिल से प्रणाम। और आप ही के आशीर्वाद से टूर्नामेंट चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। आने वाले समय में हमारे लड़के निश्चित रूप से इंडिया खेले और विशेष रूप से कमल पानी जी, जी का मैं आपको नहीं बोलूँ, इन्होंने कि मेरा दिल छू लिए। ऐसे भी व्यक्ति इस संसार में जिन्होंने बोला कि भैया आप जाइए, आपका सारा काम मैं करके देता हूँ, तो इनके लिए सबसे ज्यादा जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जब मैं निराश हो जाता हूँ काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं तो फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसलिए ये चल रहा है। हमको लगता है शंकर भगवान का मैं भक्त हूँ,
40 साल कांवड़ लेके गया, उनका एक विशेष वहाँ लगता है कि नहीं करो होगा तो बस मैं लग जाता हूँ। तो ये सब बहुत बड़ी बात है, बहुत इंटरनल बात है, लेकिन भगवान का ये देन है कि जो अभी चल रहा है कैसे चलता है ये मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। धन्यवाद, आप लोग आए, हम लोग का हौसला अफजाई की। धन्यवाद। वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ खाली है। आगे